दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ही कल के अवतार हैं। जरा देखो इस वीडियो को। कि कल की अवतार जी का जन्म धरती पर हो चुका है और वो कोई और नहीं हमारे साक्षात प्रेमानंद जी महाराज हैं। 800 साल पुरानी एक पौराणिक किताब के अध्याय 2 में लिखा है कि ना ही उनके हाथ में धनुष होगा और ना ही वो घोड़े पे आएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो 100% गलत है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कल की अवतार कौन है और कैसे आएंगे और कब आएंगे। भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार जब दो सूर्य आकाश में नजर आएंगे, दरअसल वो दो सूर्य नहीं होंगे, वो उल्का पिंड होगा जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगा, फिर जाकर के बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। वो चीज भविष्यवाणी का पुराण में बताएगी। उस टाइम से समय बहुत तेजी से चलने लगेगा और जो कलयुग है वो अपने अंत की तरफ बढ़ने लगेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 के अनुसार कल्कि जी का अवतार संभल नगरी में होगा। ब्राह्मण के यहाँ जिनका नाम विष्णु दत्त शर्मा होगा। जहाँ तक के पुराणों में पाया जाता है, कल्कि जी का अवतार उस समय पर होगा जहाँ पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे को देखना बंद कर देंगे, सब कुछ मान मर्यादाएं भूल जाएंगे और उनका कद काठी भी छोटा हो जाएगा, बौने हो जाएंगे। और अंत में यह भी बताया गया है कि पृथ्वी का उपजाऊ अंश भी नाश हो जाएगा और पृथ्वी पर इतने ज्यादा भूकंप आया करेंगे कि लोग अपना घर ही नहीं बनाया करेंगे, बिल खोद कर रहा करेंगे। यहाँ तक बताया गया है कि वो आत्मा जो कल की अवतार होंगी वो विष्णु जी के लोक से वो विष्णु जी के लोक से आएंगी, जो कि राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा है। तब होगा कल की जी का अवतार, न कि अभी वर्तमान में जिन्हें लोग गलती से और अज्ञानता से प्रेमानंद जी को कल की अवतार मान रहे हैं। कल की अवतार के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होगी और उनके पास एक सफेद अश्व होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्रेमानंद जी के पास ये दोनों में से कुछ चीज है? क्या उनके पास अश्व है या उनके पास बहुत लंबी तलवार है? और मान लिया तुम्हारे कहे अनुसार, एक पल के लिए मान लूं कि प्रेमानंद जी ही कल के अवतार हैं, तो उनके अब तक इतनी एज हो जाने तक भी उन्होंने अधर्म का नाश क्यों नहीं कर पाए? अभी भी पाखंडवाद चरम सीमा पर क्यों है? उनके द्वारा बताई गई साधना से किसी को लाभ क्यों नहीं हो रहा है? कल की अवतार के पुराण जैसे कि गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में और भविष्यमालिका पुराण में ऐसे ऐसे इन जगहों पर दिए गए हैं। वहां पर जिस तरीके से देखा जाए तो अभी कल्कि का अवतार होने में बहुत समय बाकी है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी के कुछ शिष्य कह रहे हैं 800 साल पुरानी किताब में ये लिखा है। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि 5000 साल पुरानी किताब में ये लिखा था कि मेरे दादाजी जो कि गुजर चुके हैं वो कल की अवतार थे। ये तो रही एक मजाक की बात, और ऐसे ही ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी बोलकर कुछ भी। मतलब ना तो किताब का नाम है, ना किताब का पेज नंबर है, ना कुछ भी है, बस बोलने से मतलब है, क्योंकि इन्हें प्रचार करना है प्रेमानंद जी महाराज का। अगर प्रेमानंद जी महाराज कल के अवतार होते तो इन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान तो कंप्लीटली होता ही, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि वृंदावन की रज जो भी लगाता है उसके तीनों ताप मिट जाते हैं, मतलब हर प्रकार के पाप का नाश हो जाता है। आप पूरे शरीर में रज लगाए और कोई आपको श्राप दे दे, उसका सांप वापस होके उसी को लगेगा, आपके पास नहीं जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तीनों आपको जला नहीं सकते। बड़े से बड़ा रोग हो, आप रज का सेवन करो, वो रोग आप पे हावी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ यही बाबा जी ये कहते हैं कि पाप कर्म तो रामचंद्र जी ने और कृष्णचंद्र जी ने भी भोगे थे, मतलब पापों का नाश नहीं किया जा सकता। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, दशरथ जी का मरण, इसे नहीं रोक पाए। अब मेन टॉपिक ये है, जब पापों का नाश हो ही नहीं सकता तो हम भगवान की भक्ति किस बेस पर करेंगे? या कोई भी श्रद्धालु भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर क्यों होगा जब उसे यह पता लगेगा कि हमारे हमारे द्वारा किए गए पाप नाश ही नहीं हो सकते, भगवान पाप नाश ही नहीं कर सकता। तो उसके दिमाग में एक सवाल आना लाजमी है, जब भगवान पाप नाश नहीं कर सकता, इसका मतलब भगवान ऐसी चीज है या ऐसा व्यक्ति है जो कि हर काम करने में सक्षम नहीं है। एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है वो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि पितृ ऋण, मातृ ऋण और जो भी है, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हो गया, वो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। लेकिन दूसरी बात फिर वही बात, ये भी कहते हैं कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। तो किस प्रकार से मान लें कि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, जबकि शास्त्रों में तो ये तक कहा गया है कि जो परमात्मा है, जो कंप्लीट गॉड है, वो साधक के पाप, घोर पाप का भी नाश कर देता है। और अगर साधक मृत्यु को भी प्राप्त हो चुका हो तो उसको पुनः जीवित करके 100 साल तक की आयु प्रदान करता है, वह कांतिमय परमात्मा। लेकिन यहाँ पर मेन टॉपिक ये है, प्रेमानंद जी महाराज इस प्रकार की दोगली बातें क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन यही है कि इन्हें सभी प्रकार के समाज को, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सभी को अपने पास बैठाकर मीठा मीठा बोलना है और मीठे मीठे वचनों से इन सभी को इकट्ठा करना है ताकि इनकी कोई निंदा ना करे।
शास्त्रों से और इन्हें भक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। दिखावा जरूर करते हैं ये भक्ति का, लेकिन वास्तव में भक्ति का इन्हें क और ख का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर भक्ति का और सभी शास्त्रों का इन्हें ज्ञान होता तो ये बात बिल्कुल भी ना कहते, राम जप लो, श्याम जप लो, काली जप लो, शिव जप लो, जो भी जप लो। इनका मतलब है कुछ भी जाप कर लो, भगवान मिल जाएगा, सब उन्हीं के अवतार हैं। ये फंस गया सीएम। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपने शास्त्रों में कहा गया है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है और न उन्हें किसी प्रकार का लाभ मिलता है। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करेगा उसको तो लाजमी है, शास्त्रों में मना किया गया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये वही करते हैं और इनके साधक, इन्हें जो देख सकते हो आप, इनके द्वारा बताई गई साधना कर रहे थे, है तो वो शास्त्र विरुद्ध ही, लेकिन बेचारे उनको क्या पता, वो तो कर रहे थे जैसा गुरुजी ने बता दिया वैसा कर रहे थे। लेकिन उनको जब कोई लाभ नहीं मिला और उन्होंने वापस आकर इनसे कहा कि गुरुजी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या जवाब आया जरा आप भी सुनिए जी। एक बात, परिवार में जो है आकर भजन करते सर, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं। कई प्रकार की समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें। यहाँ से जवाब आया कि यहाँ पर कौन दुखी नहीं है, देख लो सभी दुखी हैं। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, पहले भक्ति का दिखावा करके, भक्ति का ढोंग करके उसको शिष्य बना लिया, उसको मीठी मीठी बातें करके अपने पास लगा लिया, बाद में कह दिया कि सभी दुखी हैं, सिर्फ इसको भूल जाओ, इसको ध्यान मत दो और बस हो गया। एक शख्स जो कि 36 वर्षों से वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन की रच लगा रहे हैं, प्रेमानंद जी द्वारा बताई की साधना भी कर रहे हैं और भी जो साधनाएं राधा रानी की, कृष्ण भगवान की साधना कर रहे हैं, लेकिन अंत में अगर उनकी भी दुर्गति हुई तो उन्होंने उनसे पूछा, रो रो कर पूछा जब भी। अब आप ये बात सोचो, जब कोई व्यक्ति इस बात पर रो जाए तो वो कितना अंदर से टूटा हुआ होगा, कितनी समस्या आई होंगी उसके ऊपर। तो वहां पर क्या जवाब मिला प्रेमानंद जी महाराज जी का, जरा आप भी सुन लो। मेरा जब 19 उम्र था तब वृंदावन में आए, अभी मेरा 55 हो गया, किंतु मेरा तबीयत बहुत अच्छा था। किंतु अभी 20 दिन हो गए भूखा रहा था, भूखा से शरीर दर्द कर रहा, अभी मेरा शुगर पकड़ लिया। तो इसका क्या कोई अपराध हुआ मेरे से? नहीं, मेरे कोई हुआ? ये तो बहुत शुगर बढ़ गया ना, अभी मरना ही तो है। हाँ, मरना तो है, बस अब चिंता क्या कर। वहां पर बड़ी आसानी से कह दिया कि मरना तो है ही, तो डरना क्या। हे भगवान, मुझे तो ये चीज बोलने तक में भी अजीब लग रहा है। बताओ, मरना तो है ही, फिर डरना क्या। तो तुम ये ढोंग क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यह पाखंडी दिखावा। जब मरना ही है, सभी को मरना ही है, तो क्यों तुम्हारे पास आकर वो भक्ति का ढोंग करेगा और क्यों किसी भगवान को मानेगा। इस प्रकार से तो धीरे धीरे करके तुम समाज को नास्तिक बना डालोगे। इसी प्रकार से ये और इनके चेले पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आपने देखा होगा, इनकी बहुत सी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। इनके पास में अगर कोई इनसे मिलने आता है, इनके चरण वंदन करने आता है, तो उसको इनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको फेंक देते हैं। उनका उस वक्त का रत्ती भर भी आदर नहीं करते, न उससे प्यार से बतलाते हैं, सीधा गुस्से में। मैंने भी कई वीडियोस ऐसी देखी हैं। ये संत के लक्षण नहीं होते हैं और ये तो संत भी नहीं है। तुम लोग इन्हें कल की अवतार का दर्जा दे रहे हो, आखिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। सीधा सीधा हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उन शास्त्रों के अनुसार भक्ति न करके तुम्हारी बुद्धि काल के द्वारा हरी जा चुकी है। जिस प्रकार से गीता जी में कहा गया है, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे सभी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी नहीं करते। तो ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो मैं तो आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी आंखों को खोलो, अंधभक्त मत बनो, पहले शास्त्रों को टटोलो। कोई भी आकर कुछ भी कह देगा और तुम मान लोगे। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि प्रेमानंद जी कल की अवतार हैं। अपने शास्त्रों को देखोगे जब जाके पता लगेगा प्रेमानंद जी हैं कौन। इनको खुद अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति दिन भर राधा 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 करता रहता है, उसको क्या पता शास्त्रों के बारे में। क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी, किसी भी शास्त्र में राधा जी की भक्ति का या उनके नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसी बात पर अनिरुद्धाचार्य जी बहुत वायरल हुए थे, वो सभी आपको अच्छे से पता है। मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगा, विवेक से काम लो। अगर वास्तव में सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना करना चाहते हो तो वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि अपने चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। कैमरे के ऊपर जो खोल कर दिखाया है पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों को खोलकर दिखाया है। बाकी किसी ने भी आज तक किसी भी शास्त्र को ओपनली खोलकर नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन खोल के दिखाएंगे उसी दिन जनता पीछे पड़ जाएगी।
और जनता एक बार इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई तो थोड़ा सा ही वक्त लगेगा इनको देश छोड़कर भागने में। ये मुझे अपनी तरफ से कंफर्म लगता है।